अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास। आप देख रहे हैं ईसा भाई। दोस्तों, ये ख़बर है इंडियंस के लिए। ऑल दोज इंडियन हु वांट टू फ्लाई और हु आर एक्सपेक्टेड टू फ्लाई और हु आर रेडी टू फ्लाई टू इंडिया। तो ओमान से जो है, चूँकि फ़्लाइट्स जो हैं, वैसे तो जो फ़्लाइट स्केड्यूल है वो 7 से 14 मई के दरमियान तक है। और दुनिया की 12 ममालिक से जो हैं वैक्यूएशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। और फर्स्ट फेज़ में एज़ पर इंडियन गवर्नमेंट के 1,90,000 1,90,000 पीपल दे विल evacuate फ्राम अदर कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, स्पेशली फ्राम गल्फ़। यानी मोस्टली जो है गल्फ़ से लोगों को इंडिया लेके जाया जाएगा, जो स्टैंडर्ड हैं या जो विलिंग हैं। और हर किसी की डिपेंड्स ऑन देयर कि वो किस लिए जाना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोग जो स्टैंडर्ड हैं विज़िट पे आए, अब बिज़नेस विज़िट, फैमिली विज़िट या वैसे ओमान विज़िट करने के लिए आए, गल्फ़ जीसीसी किसी भी कंट्री में गए, वो लोग स्टक हो गए। या जिन बहुत सारे बिजनेसमैन जो हैं वो आते जाते रहते हैं। तो डिपेंड्स ऑन देयर ओन पर्पस कि वो वापस जाना चाह रहे हैं। तो ओमान में चूँकि 30,000 से ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा चुके थे, तो उनमें से जो है बहुत सारी तादाद जो है अब वो इवैक्यूएट करेंगे। और फर्स्ट फ़्लाइट जो है ओमान से इंडिया के लिए वो 9 मई को जाएगी। और एक्सपेक्टेड है कि 250 पीपल विल फ्लाई फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट ऑन 9 मई फ्रॉम ओमान मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और वो 250 पीपल्स को कैरी करेगी और कोची जाएगी। जबकि दूसरी फ़्लाइट जो है वो दिल्ली, मुंबई, तमिल, डिफरेंट स्टेट्स जो हैं वहाँ जाएंगी, जहाँ जहाँ लोगों को एज़ दे कैन मैनेज, क्योंकि उधर क्वारंटाइन, टेस्टिंग, ये वो सब कुछ भी मैनेज करना है। तो पहली फ़्लाइट जो है वो 250 पैसेंजर को लेकर कोची जाएगी, जबकि दूसरी जो है वो दिल्ली जाएगी। अभी मज़ीद जो है आने वाले दिनों में कुछ टाइम में कंफर्म हो जाएगा। और एक्सपेक्टेड यही है कि 250 पीपल फ्लाई फ्राम फर्स्ट फ़्लाइट। तो ये प्रोसेस शुरू हो चुका है। और इस तरह जो टोटल तादाद है ऑलमोस्ट 60 फ़्लाइट्स जो हैं वो गल्फ़ से ही इंडिया जाएंगी, जिनमें से ओमान से 11 जो है वो केरला, और इसी तरह बाकी जो है काउंटिंग वो तमिलनाडु, मुंबई, पंजाब, कश्मीर और डिफरेंट स्टेट्स में जो हैं वो फ़्लाइट्स जाएंगी। और स्ट्रिक्टली वार्न किया गया है कि जो फर्स्ट फेज़ में जितने भी लोग इवैक्यूएट होंगे, रिपैट्रिएट होंगे, वो कैश बेस पे टिकट लेंगे। तो यानी टिकट मस्ट बी परचेज्ड देन दे कैन फ्लाई। अब ऐसा ही लग रहा है। और टिकट की प्राइस जो है वो अभी रिवील नहीं हुई, क्योंकि उसकी पेमेंट करना पड़ेगी। सिर्फ रजिस्ट्रेशन बेस पे जो लोग हैं वो फ्लाई कर रहे हैं। और लेट्स सी हाउ दे मैनेज। एज दे सेड के दे हैव टू बाय टिकट इन एनी केस for all those who will fly from the in first phase। यानी फर्स्ट फेज़ में जितने भी लोग हैं वो मस्ट परचेज करेंगे टिकट। उन सब के लिए टिकट परचेज करना ज़रूरी होगा। और टिकट की प्राइस क्या होगी ये अभी तक रिवील नहीं हुआ है। सेकंड फेज़ में कितने लोग किन किन कंट्री से आएंगे, इंडिया लेके जाया जाएगा, वो अभी खबरें आना बाकी हैं। और इसके अलावा नेवी भी जो है वो भी गल्फ़ से लोगों को बैकवर्ड करेगी। यानी नेवी के जो शिप्स हैं इंडियन नेवी के, वो भी लोगों को लेके इंडिया ले जाएंगे। तो गुड लक फॉर ऑल दोज हु आर गोइंग बैक टू देयर कंट्री। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग। और दूसरा ये है कि 14 डे क्वारंटाइन और टेस्टिंग जो है वो भी मस्ट है। वो सेंटर्स उधर बन चुके हैं जहाँ पर रखा जाएगा, वहाँ पर टेस्टिंग की जाएगी, क्वारंटाइन में रखा जाएगा 14 डेज़ के लिए। और पाकिस्तान का क्या था कि पीएम इमरान खान ने कहा था कि जो भी लोग बाहर से आएंगे, मस्कत से बहुत सारे लोग पाकिस्तान गए, तो उन सब का जो है सबसे पहले टेस्ट किया गया और कहा गया कि जिसका पॉजिटिव आएगा उसको क्वारंटीन में और मेडिकेशन के लिए ले जाया जाएगा। जबकि जो जिनका नेगेटिव आएगा 48 आवर के दरमियान जो है, विद इन 48 आवर दे विल अनाउंस द रिज़ल्ट
सो जिसका नेगेटिव आएगा वो घर चला जाएगा, जिसका पॉजिटिव आएगा वो मेडिकेशन के लिए उसको ले जाया जाएगा और ट्रीटमेंट के लिए लेके जाया जाएगा। तो उन सब लोगों के लिए, उन सब दोस्तों के लिए, उन सब अहबाब के लिए जो भी अपने मुल्क वापस जा रहे हैं, उधर जाके भी ज़ाहिर है मुश्किलात टाइमली लगेगा कि मुश्किल में है, क्वारंटाइन, टेस्टिंग और ब्ला ब्ला। तो अपने आप को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए और आखिर में मेरी गुजारिश है कि दुआ करते रहें, अल्लाह ताला जल्द इस वबा को ख़त्म करे और हम फिर से जो है हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।